नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट एमपीसीजी। वक्त है आपसे जुड़े मुद्दों का। छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ाई में सरकार के प्रयास पर संक्रमण की रफ्तार भारी पड़ रही है। प्रदेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। संक्रमितों की संख्या और मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी जारी है। इन सब के बीच राहत की बात है कि रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में असर दिखना शुरू हो गया है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच थर्ड फेज के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका भी लगा है। सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। शासन और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं मौत के आंकड़े भी कम नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ा तो है, लेकिन संक्रमण रिकवरी रेट पर अब भी भारी पड़ रहा है। सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रयास के बावजूद संक्रमण कम नहीं हो रहा है। 3 मई तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 3 मई को 15,274 नए केस आए, 14,398 मरीज स्वस्थ हो गए, 266 मरीजों की मौत हो गई। 2 मई को 11,825 नए केस आए, 13,532 मरीज रिकवर हुए, 199 मरीजों की मौत हो गई। 1 मई को 15,902 नए केस मिले, 13,532 मरीज स्वस्थ हो गए, 229 मरीजों की मौत हो गई। 30 अप्रैल को 14,994 नए मरीज सामने आए, 13,677 मरीज स्वस्थ हो गए, वहीं 269 मरीजों की मौत हो गई। 29 अप्रैल को 15,804 नए केस आए, 16,489 मरीज स्वस्थ हो गए, 251 मरीजों की मौत हो गई। 28 अप्रैल को 15,563 नए केस मिले, 15,506 मरीजों ने कोरोना को मात दी, वहीं 279 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश के 5 शहरों के संक्रमण के आंकड़ों पर गौर करें तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के हालात बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन कोरबा और रायगढ़ के आंकड़ों में सुधार नहीं दिख रहा है। रायपुर में 3 मई को 1102 नए केस आए, 2 मई को 1011 नए केस आए, 1 मई को 1,464 नए केस आए। बिलासपुर में 3 मई को 1,014 नए केस मिले, 2 मई को 1,086 नए मरीज मिले, 1 मई को 1,290 केस मिले। दुर्ग में 3 मई को 931 नए केस मिले, 2 मई को 794, 1 मई को 1,029। कोरबा में 3 मई को 1,223 नए केस मिले, 2 मई को 900, 1 मई को 1,228 केस मिले। रायगढ़ में 3 मई को 1,182 केस मिले, 2 मई को 825, 1 मई को 1,075 केस मिले। संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच सरकार को बिलासपुर हाई कोर्ट से थर्ड फेज के वैक्सीनेशन को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सरकार के वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ में थर्ड फेज के वैक्सीनेशन पर उठे सवाल। वैक्सीनेशन में आरक्षण पर हाई कोर्ट ने उठाया सवाल। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नीति को बताया गलत। शुक्रवार तक सरकार लेकर आए ठोस नीति। ठोस नीति नहीं बनाने पर आदेश को करेंगे रद्द। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जारी किए आदेश। प्रदेश में गरीबों को पहले लगाई जा रही है वैक्सीन। याचिका में संविधान के आर्टिकल 14 का दिया हवाला। याचिका में टीकाकरण में वर्गीकरण को बताया गलत। संक्रमण की रफ्तार के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार भी जारी है। दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है, मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ बात करता हूँ सुबह से रात तक। जसपुर, कोरिया, सरगुजा संभाग के पूरे क्षेत्र में, बलरामपुर, बिलासपुर और बिलासपुर से लेकर ये पूरे इलाके में जो शिफ्टिंग हो रहा है बहुत रफ्तार से हो रहा है। तो ये हालत जो हो रहा है, जो जिस दिशा में जा रहा है, इसका न पूर्वानुमान था, न इसके लिए कोई कार्य योजना है, न आज भी कोई कार्य योजना है। रमन सिंह को कोई भी बात बोलने के पहले सोच विचार के बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता। वो अपनी पार्टी की चिंता करें, उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ। देखिए, आंकड़े जो पहले जो एक बार एकदम से लॉकडाउन के पहले जो एकदम से ये वेव आई, उसके कारण दिक्कत हुई है, लेकिन अभी आंकड़ों की संख्या में भी कमी आई है और बेड भी आसानी से मिल रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन आसानी से मिल रही है। कोई दिक्कत अब बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कत देखी नहीं जा रही है।
बढ़ते संक्रमण और पक्ष विपक्ष में जारी सियासत रार के बीच सरकार संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए कई फैसले ले रही है। सीएम भूपेश बघेल ने ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में मितानिनों और महिला समूहों का सहयोग लेने का प्रशासन को निर्देश दिया है। सीएम ने अपने आदेश में कहा है कि हर मितानिन के पास हमेशा 5-5 कोरोना दवा किट उपलब्ध रहे। सैनिटाइजर निर्माण के लिए महिला समूहों को प्रोत्साहित किया जाए। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेशन। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले अभिजीत विश्नोई साहब, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का रुख रखेंगे गौरी शंकर श्रीवास, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ विकास तिवारी जुड़ेंगे, स्टेट स्पोक पर्सन है कांग्रेस की तरफ से, सत्ता पक्ष का। ये भी यहाँ पर अपने बातें रखेंगे। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, कांग्रेस से जान लेते हैं। सत्ता पक्ष में आप हैं सर, लगातार अपडेट हम लेते हैं अपने अपने संवाददाताओं से क्या कुछ हालात हैं, लेकिन आज आपसे ही समझना चाहेंगे, सत्ता में आप हैं, कैसे हालात हैं, किस हद तक कंट्रोल करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, और अगर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है तो आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, ये बता रहे हैं कि कंट्रोल से बाहर है अभी छत्तीसगढ़। देखिए, कोरोना महामारी जब से इस देश में पांव पसारा है, लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है। प्रारंभिक चरण में मात्र 3 पेशेंट थे, लेकिन चूंकि ये 7 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, जो अप्रवासी मजदूर थे लगातार आए, उसके बाद यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। अभी जब जो सेकेंड वेव आया है, निश्चित तौर पर इस पर भी जो पूरे देश के आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं, वो आंकड़ों पर मैं नहीं जाऊंगा और ये राजनीति का विषय नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य का अमला, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, इन तमाम चीजों पर नजर रखे हुए हैं और क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, कैसे लोगों को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाई जा सकती है, अच्छा करने के चक्कर में जो लोगों की मदद की जा सकती है, इस पर उपाय किया जा रहा है। आंकड़े तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पूरे देश भर में आप आंकड़ों को उठा के देख लीजिए तो पूरे देश भर में हालात बद से बदतर है। केवल छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य नहीं है कि यहाँ पर की हालात खराब है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमाम राज्य, मैं इस पर फिर नहीं जाना चाहूंगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में हम लोगों को कोरोना से मुक्ति दिलाए, ये प्रमुख चीज है। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है अलग अलग जिलों में, उसका संतुष्टिजनक रिजल्ट भी आ रहा है। मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो लगातार मरीजों की संख्या में बहुत कमी आ रही है। मैं लगातार बड़े अस्पताल के जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनके चिकित्सकों से बात कर रहा हूं तो इससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पहले सप्ताह की तुलना में काफी मरीजों में कमी आई है और लोग स्वस्थ होकर भी जा रहे हैं। और आने वाले समय में इस पर और तेजी से कमी आएगी और कोरोना महामारी से प्रदेश को मुक्ति मिलेगा। ठीक है, गौरी शंकर साहब कुछ कहेंगे? कहना तो बहुत कुछ है साहब, विषय राजनीति का बिल्कुल नहीं है। ठीक कह रहे हैं विकास जी, और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर आंकड़ा बढ़ना कोई हार जीत का विषय नहीं, ये एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन बड़ी लड़ाई है तो लड़ने का तरीका भी बड़े पैमाने में, बड़ी सोच के साथ हमको करनी पड़ेगी। जो तैयारी नहीं आपके चैनल पर मैंने देखा है आज ही, इस तरीके से कई जिला मुख्यालयों ने सैंपल लेना तक बंद कर दिया है और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। 2-2 हजार लोगों के सैंपल कोरिया जिला में आप ही के चैनल में देख रहा था। दूसरी बात, आज माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने देश का विभाजन किया, जिन लोगों ने टीका के नाम राजनीति किया, उसको आज माननीय न्यायालय ने आईना दिखा दिया है। प्रदेश में किस तरीके से राजनीति की जाती है, टीके का वर्गीकरण किया जाता है, राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा की जाती है, लाशों का अंबार लग गया है और बावजूद उसके उपरांत मुख्य दर्शक बनकर बैठे हैं। जिस तरीके से आंधी तूफान आता है, शुतुरमुर्ग अपने चेहरे को, अपने गर्दन को रेत के नीचे छुपाकर सोचते हैं कि तूफान निकल जाएगा, वैसा कहने से नहीं होगा। काला बाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की 20 से 25 हजार को रोक नहीं पा रहे, बेड की उपलब्धता नहीं है, जितने भी जरूरी सामान है उसमें काला बाजारी हो रही, मुनाफाखोरी हो रही है। कहाँ है सरकार? और बात यहाँ पर कहते हैं कि आंकड़े छुपा रहे हैं, आंकड़े पूरी तरह से बढ़ रहे हैं। गाँव गाँव में कोरोना घुस चुका है, तो बस्तर में जो खतरनाक स्ट्रेन अब आया है उसकी कल्पना सरकार ने नहीं की है। किसी प्रकार की तैयारी नहीं है। विश्नोई जी ने जिस बात को कहा इससे पहले वाले डिबेट में, बिल्कुल सही कहा। सरकार के पास इच्छा शक्ति का अभाव है और सरकार सारी चीजों को छुपाती क्यों है? विपक्ष को साथ लेकर लड़ाई लड़े, हर चीज में सहयोग देने के लिए तैयार है। आप तो खुद तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में,
सारी चीजें पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी है। आंकड़ा रायपुर और दुर्ग समेत कई जिलों में कम आ रहा है, लेकिन गांव में जितना आंकड़ा बढ़ रहा है वो टेस्ट नहीं होने के कारण, अगर ज्यादा पैमाने पर टेस्ट होंगे तो आंकड़ा 15 से 20,000 25,000 जाएगा। विकास जी, गांवों तक पहुंचा है और गांव में अगर पहुंच गया तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, क्योंकि शहरों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, गांवों में तो सुविधाओं का पहले ही अभाव है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पितृ संगठन आरएसएस जो सुबह 4 बजे से झूठ बोलना इनको सिखाती है, वो उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल कुछ भी आंकड़ा दे दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र को यह भी बताना चाहिए कि 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में छत्तीसगढ़ राज्य को कोरोना से लड़ने के लिए कितना पैसा दिया गया, पीएम केयर फंड से कितना पैसा यहां पर आया, रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग की बात करते हैं। आपके राष्ट्रीय चैनल में इनके ही प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने ब्लैक में 18,000 रुपए में रेमडेसिविर खरीदा और वो रेमडेसिविर चोरी हुआ था अस्पताल के आईसीयू से। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आइए हम सब मिलके ये बहानेबाजी और नेतागिरी और बतौलेबाजी छोड़ के जनता की सेवा करें। आज आप पूरे देश में देखिए, यूथ कांग्रेस जो काम कर रहा है उसकी तारीफ न केवल देश में हो रही बल्कि विदेशों में भी हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार जो काम कर रही है उसकी तारीफ मोदी सरकार भी कर रही है। अब भाजपा के मित्र यहां पर यह हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि गांव में तूफान मचा हुआ है, कहां पर मचा हुआ है उसको बताएं, उन चीजों को। और विपक्ष की जो सलाह की बात करें, हम तो इनका स्वागत करते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो सुझाव देते हैं उन्हें मोदी जी सुनते नहीं है। उसी बात को जब माननीय न्यायालय कहता है तो उसे तुरंत लागू किया जाता है। कांग्रेस पार्टी जवाबदेही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी लफाजी और जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं, कोरोना महामारी को पक्ष और विपक्ष सबको मिलकर साथ देकर मात देना पड़ेगा। इसी बीच हेल्थ एक्सपर्ट का रुख कर लेता हूं। अभिजीत विश्नोई साहब लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पिछली डिबेट में भी थे और अभी भी। अभिजीत साहब, दोनों डिबेट में आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और दोनों चीजों में, दोनों डिबेट में कॉमन चीज यही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और परेशान है तो वो है जनता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से ही देखने मिल रहे हैं। किसको सही ठहराओ, किसको गलत ठहराओ, मेरे हिसाब से अगर हम इस लड़ाई में लग गए तो ये आम जनता के साथ गलत होगा। एज अ डॉक्टर मेरे लिए तो मैंने जैसे पिछली डिबेट में कहा, एक ही दुश्मन है कोरोना, ना बीजेपी दुश्मन है ना कांग्रेस दुश्मन है। सही बात तो यह है कि ये वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से हमने ये डिबेट शुरू किया वो अभी तक उस पड़ाव पर पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों के भाजपा एवं कांग्रेस जो मुख्य लीडिंग पार्टीज हैं उनके प्रवक्ता मौजूद हैं। तो साथ में न्यूज नेशन यानी न्यूज स्टेटेड के माध्यम से मैं एक आवाज जरूर उठाना चाहूंगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी भी तरह से भेदभाव, मतलब वैक्सीन कोई राशन की दुकान में बंटने वाला सामान नहीं है जो गरीब को ज्यादा मिल जाना चाहिए या पिछड़ों को ज्यादा मिल जाना चाहिए। राइट टू हेल्थ, राइट टू इक्वेलिटी हर एक का एक हक होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, उसके तहत हर एक को मिलना चाहिए। वैक्सीनेशन से संबंधित कुछ बहुत अहम मुद्दे हैं जिसको दोनों पार्टी को फोकस करना चाहिए। पहला मुद्दा यह है कि आज की पेपर में पढ़ रहा था, यहां मध्य प्रदेश में तो ऐसा हो रखा है कि वैक्सीन केवल उन लोग को लगाया जाएगा 18 से 44 में जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा। ये बात ठीक है कि रजिस्ट्रेशन करवाने से सरकार के पास डाटा एक आता है कि कौन वैक्सीनेट हो चुका है कौन नहीं, जो आगे कई तरह से काम में आएगा। पर गांव के अंदर कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि इस प्रक्रिया को करने में उतने ज्यादा सीखे समझे पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जैसे 44 या 45 साल से ऊपर वालों को करवाया था कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, वो चीज उनको लागू करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन की दूसरी चीज है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी जो है, इस वक्त जो भी वैक्सीन मिल रही है वो अवेलेबल करवा दी जा रही है, जबकि सही बात यह है कि पहले अगर आपको कोवैक्सीन लगी है तो दूसरी भी कोवैक्सीन लगनी चाहिए, पहली कोविशील्ड लगी है तो दूसरी भी कोविशील्ड लगनी चाहिए। तो जिन भी वैक्सीन केंद्र पर पहले जो भी वैक्सीन पहुंची गई थी उसी प्रपोर्शन में आपको सेकेंड खेप भी पहुंचाना चाहिए। वैक्सीनेशन यहां मध्य प्रदेश में जो है 5.25 करोड़ के आसपास ऑर्डर करी गई है, जिसमें कोविशील्ड जो है मुख्य तौर पे 4 करोड़ 70 लाख के आसपास डाटा है, और अगर कोवैक्सीन की बात करें तो 50 लाख के आसपास वो भी ऑर्डर करी गई है। मेरा कहना है कि आप जो भी आंकड़े डिसाइड करें बहुत अच्छी बात है, पर जो भी हो ये प्रपोर्शन में हो। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बाद मैं पॉइंट मतलब बाकी लोग के लिए रखने का मौका देना चाहूंगा,
वो है अवेलेबिलिटी ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल टैबलेट जो है वो वैक्सीन के बाद अक्सर जब लोगों को बुखार, हाथ पांव दर्द होता है तो लोगों को खानी पड़ती है। ये दवाई लेने के लिए वो अल्टीमेटली या तो ओसी अस्पताल काउंटर पे जाता है या फिर उस जगह जाता है जहां पे दवाई की दुकान है, जहां दूसरा मरीज या उसका रिश्तेदार जो कि खुद ग्रसित हो सकता है वो मिल जाता है। यदि ये नॉर्मल नागरिक जो कि नॉन इन्फेक्टेड है और वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, उनको वहीं के वहीं नियमित 5-6 गोलियां ही दे दी जाएं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये राहत पैकेज में इसको भी जोड़ देना चाहिए। तीसरी चीज, जैसे मैं अगर 18 से इसके बीच में इस एज ग्रुप में आता हूं, फिलहाल मैं डॉक्टर हूं, मुझे वैक्सीन लग चुकी है, पर यदि मैं आम नागरिक हूं जो कि सक्षम है इसका खर्च उठाने में, तो मैं चाहूंगा मेरी वैक्सीन का खर्चा मैं खुद स्वयं उठाऊं। और जो गरीब इसका खर्चा नहीं उठा सकता है, वहन नहीं कर सकता है, उसके लिए सरकार उपलब्ध करवा दे उस वैक्सीन को। इस तरह से मुझे लगता है हम सरकार का बहुत सारा पैसा बचा लेंगे। बिल्कुल, राजनीतिकरण होने के कारण बहुत सारी चीजों को फ्री का ढोल पीटने की आदत हो गई है। बिल्कुल, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश आपकी तरफ से की गई। अभिजीत विश्नोई साहब, जी आप कंटिन्यू। विकास तिवारी की बात चल रहे हैं, कांग्रेस है, सत्ता पक्ष है। विकास तिवारी साहब, आज जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है उस पर क्या कुछ कहेंगे? आखिर जो बराबरी का हक हमारा संविधान हमें देता है, वहां पर ही क्यों हम ऐसा फैसला ले रहे हैं कि पहले गरीबों को ली जाएगी? जान तो सभी की बराबर है, क्या अमीर क्या गरीब। देखिए, जान सबकी एक के बराबर है, लेकिन आपके राष्ट्रीय चैनल में डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बातें कही। मैं उसमें 2-3 चीज जोड़ना चाहूंगा। जो गरीब जिनके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, जो गरीब अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे, उनको वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कैसे लगाएगी? आपके हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जाके इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन दूरस्थ इलाकों में जहां पर, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का दंश झेलने वाले, जहां साफ पीने का पानी नहीं पहुंचा, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वो जनता को कैसे वैक्सीनेशन होगा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा था कि पहले उन गरीबों को लगवाया जाएगा वैक्सीनेशन, और 50 लाख वैक्सीन का हमने ऑर्डर दिया था। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी वाहवाही में लूटने लगे हैं, विदेशों में वैक्सीन भेज दिए जबकि अपने लोगों को वैक्सीन नहीं लगा। विषय यहां पर यह है, आरक्षण की बात तो कहीं पर नहीं की गई है। यहां पर भाजपा और जो अन्य दल है वो ये बताएं कि गरीब जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास एंड्रॉइड फैसिलिटी नहीं है, उनको केंद्र की मोदी सरकार कैसे वैक्सीन लगाएगी? डॉक्टर साहब इस बात से भी सहमत होंगे कि 3.25 करोड़ की जनता को जिस दिन एक साथ वैक्सीनेशन होगा, सब कोई वैक्सीन लगा लेंगे, तब हम कोरोना को मात देने की कगार में आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न ये आता है, जिन गरीबों के पास मोबाइल फैसिलिटी, एंड्रॉइड की फैसिलिटी या एप्पल की फैसिलिटी नहीं है, एप्पल फोन की, वो कैसे वैक्सीन लगाएंगे? इस बात का जवाब राष्ट्रीय चैनल में भाजपा के लोग दे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गौरी शंकर साहब, आप जब आपकी सरकार रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, तो आपने कुछ किया नहीं है वहां पर? गरीब के पास फोन नहीं है, जो दलीलें दे रहे हैं समझ आ रही हैं आपको? पहले कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग रोज सुबह से झूठ बोलते हैं। माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की उसके बारे में नहीं जवाब दिए। दूसरी बात, निजी अस्पताल में किस तरीके लूट हो रहा है उसकी जवाब नहीं दिए। सारी चीजें इनको झूठ लगती है। अस्पतालों में और गांव में जिस तरीके से टेस्ट किट नहीं है, सैंपल नहीं ले जा रहे हैं, ये सारी चीजें इनको झूठ लगती है। अब मैं आता हूँ मोबाइल पे और वैक्सीनेशन पे। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 3 गांव में 4 गांव का नाम बताइए। 2 महीना ज्यादा गुमराह करते रहे। दूसरी बात, ये अभी आपके चैनल पर नहीं, किस गांव में किट नहीं उसका जवाब दीजिए पहले। युवा कांग्रेस के लोग पूरी तरह से, युवा कांग्रेस के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो युवा कांग्रेस के लोग वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे? बात नंबर 1। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार के सीएम, हमने 53 लाख से 55 लाख परिवार को मोबाइल बांटा था, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया था। उस मोबाइल का भी इन्होंने मजाक उड़ाया, लपपाटी किया, प्रदेश की जनता गुमराह किया। ये सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के पीछे मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इस बात को प्रमाणित करता है। जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे किस तरीके से प्रदेश को वैक्सीनेशन के नाम से बांटने का जो प्रयास किया, ऐसे लोगों के चेहरे में काली कुछ गई है। 10 सेकंड जवाब देने की स्थिति में नहीं। चलिए, आप आइडिया बताइए, गरीबों को वैक्सीन कैसे लगेगा बताइए। आप लोग सर, मेरा नहीं, आप बताइए ना, गरीबों को वैक्सीन कैसे लगेगा जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है? इस प्रदेश के लोगों को किसने गुमराह किया? लाश का ढेर लग गया, उसके जिम्मेदार कौन है? बात नंबर 1, गाँव में किट नहीं है, जांच नहीं हो रहा। आराम से आप धीरे बोलिए, पानी पी के बोल लीजिए, चिल्लाने का आवश्यकता क्यों है?
कहा नहीं, धीरे धीरे बात कर लीजिए। आप ये बताइए ना, गरीबों को, निचले तबके के लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगा? वालों को छोड़ते क्यों है? इस बात का जवाब दीजिए मुझे। क्या आपकी पार्टी के लोग धीरे धीरे बात कर लीजिए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रोक नहीं पाते, निजी अस्पताल में लूट हो रहा है, टीचिंग ऑपरेशन होने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं करते। क्या वैक्सीनेशन की बात करेंगे? पहले माफी मांगे, पहले आप चैनल पर माफी मांगे। सरकार कौन कौन से जिन अस्पतालों में लूट हुआ उनका लाइसेंस निरस्त किया गया है, और कोई बात है तो आप बताइए ना। बात करने का समय युवा कांग्रेस के नाम से गला 10 सेकेंड में आप ये बताइए ना भाई कि कैसे गरीबों को वैक्सीन लगेगा जिनके पास मोबाइल नहीं है। भाई यहाँ पे तमाम प्रकार से पीडीएफ को चावल कैसे मिलता है, ये बताइए, सिस्टम कैसे? ठीक है, वक्त थोड़ा सा जाया हो रहा है। विकास तिवारी जी, आपसे समझना चाहूंगा। विकास तिवारी, एक मिनट गौरी शंकर जी जवाब ले लेता हूँ। विकास तिवारी साहब, आप स्टेट के स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। आपने जो यहाँ पर दलील दी है कि आप इस वजह से पहले गरीबों के तबके तक पहुंचना चाह रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो क्या हाईकोर्ट में भी आपकी यही दलीलें होंगी? देखिए, हाईकोर्ट में जो दलील होंगी वो सरकार रखेगी, माननीय कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं बहुत इन जनरल बात कर रहा हूं कि जो गरीब जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो मजदूर जिनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, जो महिला जो मोबाइल चलाना नहीं जानती, आप और हम तो बड़े बड़े मोबाइल में रजिस्ट्रेशन कर लिए, डेट आ गया, सेंटर आ गया, वो चले गए। अब रजिस्ट्रेशन, उसके बाद डेट का सिलेक्शन, फिर सेंटर का सिलेक्शन, तो ये तमाम जो टेक्निकल चीज है, ठीक है, ये टेक्निकल चीज कहा जा सकता है। विकास तिवारी जी, गौरी शंकर जी के बीच डॉक्टर अभिजीत साहब की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात, एक मिनट डॉक्टर मोदी अभिजीत, सरकार जो वैक्सीन नहीं दे पा रही है और आदर पूना वाला भारत छोड़ के भाग गए, उसके बारे में भी बताया जाए। आधार में लिंक कर दे। देखिए, भाजपा के मेरे मित्र शांत हो जाइए, मैं निवेदन कर रहा हूं। सर, वक्त की कमी है, डॉक्टर अभिजीत के पास जाना चाह रहा हूं, बस लास्ट कमेंट मुझे लेना है। डॉक्टर अभिजीत जी, एक बात मुझे बताइए, जिस तरह से सत्ता पक्ष में विकास तिवारी साहब वो कह रहे हैं कि फोन नहीं है, इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं गरीब तबके तक, या कोई और रास्ता हो सकता है वाला देश छोड़ के जो क्यों भागे? तमाम लोगों तक पहुंचा जा सके, रीच किया जा सके, वैक्सीन दिया जा सके? बहुत आसान सा रास्ता है साहब। सर सुन लीजिएगा विकास तिवारी जी, बहुत आसान सा रास्ता हो सकता है। जी जी जरूर। दोनों ही पार्टी के सर्वसम्मानीय जो लोग बैठे हैं उनसे मैं विनती रखना चाहूंगा एक, जरूर बिल्कुल साहब, मैं आप दोनों से एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा एज अ डॉक्टर। आप दोनों ही पार्टी के पास बूथ लेवल पर ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो काउंटिंग के दौरान या फिर आप बूथ लेवल मैनेजमेंट जब आप लोग करते हैं तब कार्यकर्ता बैठाते हैं जिनको वोटिंग की पर्चियां बांटी जाती हैं। जी। दूसरी चीज जो है, आप ये बूथ लेवल कार्यकर्ता की सिर्फ ये ड्यूटी लगा लीजिए कि 2 गज दूरी के साथ में लोगों से उनका आधार नंबर और नाम से रजिस्ट्रेशन करवा दें जी। और सबसे नजदीकी जो भी उनका स्वास्थ्य केंद्र आ रहा है जहां पे वैक्सीन का पॉइंट सिलेक्ट किया गया है उस तक उनको डाइवर्ट कर दें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनको बस में भर करके आप लेकर जाएं, क्योंकि उसमें डिस्टेंसिंग का पालन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, पर यह सबसे आसान तरीका है रजिस्ट्रेशन करवाने का, जिसमें आपको प्रत्येक गांव में शायद 2 से 4 लोगों ही लगेंगे जो कि कार्यकर्ता के तौर पे दोनों ही पार्टी के पास पर्याप्त मौजूद है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पार्टी की विकास तिवारी जी, उम्मीद करता हूं आपने सुना होगा डॉक्टर अभिजीत विश्नोई आपको, और शायद अगर इस पर काम करेंगे तो आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। वक्त की बहुत कमी है, इजाजत आपसे लेनी होगी। बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़े, विकास तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, और साथ ही डॉक्टर अभिजीत विश्नोई साहब जिन्होंने लास्ट में जाते जाते बहुत अहम जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।